हेलो गाइस। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है कि जैसा कि हमको पता है कि कोविड का दौर चल रहा है, तो और कहीं ना कहीं कोविड को लेके ऑलरेडी बहुत सारे एप्रीहेंशंस हैं। ठीक, उसके साथ ही साथ कोविड से रिलेटेड और बहुत सारी डिसीज़ हैं जो फैलती जा रही हैं। ठीक है, तो उसी में हमारा है गायने बेरे सिंड्रोम। ठीक है, तो देखेंगे भाई कि ये जीबीएस क्या है। ठीक है, तो गायने बेरे सिंड्रोम क्या है। ठीक, और उसके बारे में जानेंगे, कैसे फैलता है, क्या सिम्टम है, क्या ट्रीटमेंट है। ठीक है, और ये कोविड से कैसे रिलेटेड है, और हमने अभी तक क्या स्टडी किया इंडिया में, तो सब कुछ जानेंगे। ठीक, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इसको जीबीएस बोलेंगे। ठीक है, तो गायने बेरे सिंड्रोम को बार बार ना बोलकर हम इसको जीबीएस बोलेंगे। ठीक, तो जीबीएस मतलब गायने बेरे सिंड्रोम। ठीक, वीडियो प्रेजेंटेड बाय ब्रह्मास्त्र स्टडी। ठीक, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों कि हमारे और भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स पड़े हुए हैं जो हमारे चैनल पे, तो एक बार ज़रूर उनको देखिए, जो आपकी जनरल अवेयरनेस प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे एसएससी हो गया, रेलवेज़ हो गया, उनमें कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेंगे आपके जनरल अवेयरनेस को लेके, प्लस जनरल स्टडीज़ का कोई भी टॉपिक टच करने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो भाई जीबीएस न्यूज़ में क्यों है। ठीक, तो जीबीएस न्यूज़ में ये है कि एक ग्रुप ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट है मुंबई में, उन्होंने मैप किया कि जीबीएस के केसेस देखने को मिल रहे हैं कोविड पेशेंट्स में। ठीक है, जो पेशेंट्स ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं कोविड से, उनके अंदर कहीं ना कहीं उनको जीबीएस देखने को मिला है। तो अभी तक 24 केसेस ऐसे देखने को मिले हैं। ठीक, तो 24 केसेस हमें ऐसे देखने को मिल गए हैं। तो हमें पता है कि कोविड हमारे रेस्पिरेशन को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, हमारे लंग्स पे इफ़ेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं जब भी जीबीएस एक ऐसी डिसीज़ है जो जब भी अगर हमारे रेस्पिरेशन या कोई मेजर प्रॉब्लम होती है तो उनमें देखने को मिल जाता है। और हमारे पास पास्ट में भी ऐसे इंस्टांस हैं कि जब भाई एमईएस आया था, मिडिल ईस्ट सिंड्रोम आया था। ठीक है, मिडिल ईस्ट सिंड्रोम के दौरान जीका वायरस जब फैला था, एचआईवी में जिनको एचआईवी होता है उनको जीबीएस होने की बहुत ज़्यादा आशंकाएं होती हैं। तो ऐसे बहुत सारी डिसीज़ हैं जिनमें जहाँ पर जीबीएस के सिम्टम देखने को मिल जाते हैं। तो भाई क्या है ये जीबीएस, गायन बैरे सिंड्रोम क्या है ये। तो बेसिकली देखिए, गायन और बैरे तो दो साइंटिस्ट थे। ठीक, उन्होंने ये सिंड्रोम खोजा था, तो उनके नाम पर है ये गायन बैरे सिंड्रोम। ठीक, तो हम आके देखते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है जीबीएस। तो देखिए, जीबीएस एक तरह से बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, ये बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन है। इसीलिए जो भी कोई भी डिसीज़ जो बैक्टीरियल होती है और वायरल से होती है, तो उनमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिल जाता है जीबीएस। प्लस क्या है, ये एक रेयर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है कि देखिए, कहीं ना कहीं ये हमारे मतलब ये एक तरह से पैराडॉक्स भी है, कह दिए कि हमारी अपनी ही बॉडी हमारे लिए हानिकारक बन जाती है। कैसे। ठीक, तो देखिए, जब भी हम जैसे अब कोरोना वायरस है। ठीक है, तो कोरोना जब जैसे कोरोना का जो वायरस है अगर हमारी बॉडी में एंटर करता है, ठीक, तो हमारा जो अपना एक बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है। ठीक, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसमें अगर बाहरी कोई भी वायरस आते हैं तो बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। ठीक, उसके अगेंस्ट, और वो उसको मारने के लिए, किल करने के लिए कोशिश करने लगता है। तो इसी में क्या, हमारा जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो एक्टिवेट होता है कि अटेम्प्ट करता है कि भाई कोरोना वायरस को हम किल करें। उसी में क्या एक्सीडेंटली क्या होता है कि ज़्यादा अटैकिंग हो जाता है, और उस ज़्यादा अटैकिंग में क्या ये हमारे नर्वस सिस्टम के पेरिफेरल को हार्म कर देता है। ठीक, तो हमारे जैसे अब देखिए कि मतलब इम्यूनिटी भी हमारे लिए हार्मफुल बन गई। कैसे कि अब इतना ज़्यादा ये अटैकिंग हो गया कि इसने हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हार्म कर दिया। ठीक, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेसिकली हमारा नेटवर्क होता है हमारा, जो लीड करता है फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, तो हमारा आपने देखा होगा, अभी आगे एक फोटो दिखाएंगे एक्सॉन करके। ठीक है, एक्सॉन डेंड्राइट्स जहाँ पे होते हैं, और वहीं से हमारा सारे बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं, जो मैसेज जाता है ब्रेन तक, उसी से जाता है। ठीक है, तो वो बेसिकली वहाँ पे इफेक्ट कर देता है। ठीक, और ये हमारे लिम्फ फंक्शंस को भी इफेक्ट करता है। ठीक, तो बेसिकली हमने जाना कि भाई जीबीएस क्या होता है। तो जीबीएस हमारा जब हमारा इम्यून सिस्टम ओवर परफॉर्म कर दे, जिससे हमारे वो कहीं ना कहीं असर कर दे हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। ठीक, तो ये देखिए। ठीक, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा नर्वस सिस्टम है। ठीक है, इसी में जो हमारी इधर रहती ये है माइलिन शीट्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब जीबीएस जो है वो इनको हार्म करता है। ठीक है, जब हमारा इम्यून सिस्टम ओवर परफॉर्म करता है तो कहीं ना कहीं वो इस पे हार्म करता है। इससे क्या होता है कि इनमें कहीं ना कहीं इनके पैसेज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, और सही मैसेज सही जगह डिलीवर नहीं होता। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो जीबीएस जिनको होता है, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, या उनको एक मैसेज रिसीव करने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे एक
नंबनेस आ जाता है, ठीक है, सुन्न पड़ जाता है, कभी हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, ठीक। तो एक पैरालिसिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है इसी वजह से, क्योंकि प्रॉपर बॉडी मैसेज ले ही नहीं पाती, क्योंकि माइलिन शीट कहीं ना कहीं इफेक्टिव हो जाती हैं। तो देखिए सिम्टम्स क्या होते हैं कि भाई अब जैसे कि अब इसके अगर देखा जाए तो कोविड के दौरान तो नॉर्मल सिम्टम्स तो वही होते हैं, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि भाई इस पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन को जीबीएस की भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जीबीएस की टिंगलिंग और इचिंग सेंसेशन होगा स्किन में, ठीक। टिंगलिंग होगी, थोड़ी इचिंग खुजली सी होगी, एक मसल वीकनेस होगी, पेन होगा, नंबनेस होगी, ठीक है, सुन्न पड़ रहे हैं हाथ पाथ, नंबनेस होगी। और सिम्टम्स में एमर्ज फर्स्ट इन फीट एंड हैंड, तो सिम्टम पहले फीट और हैंड पे आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें क्या है कि पर्सन स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग रिफ्लेक्स लॉस, ठीक है, जैसे बताया नंबनेस हो जाती है, रिफ्लेक्स लॉस हो जाता है, पैरालिसिस हो जाती है, ठीक है। और जो कि मतलब टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती, कुछ कुछ केस में परमानेंट भी हो सकती है, पर बहुत ही रेयरली होता है वो, ज़्यादातर में टेम्परेरी होती है, जो कि 6 से 12 महीने तक चलती है, ठीक है, 6 to 12 months। तो देखते हैं भाई इसका कोविड कनेक्शन क्या है, ठीक है। तो कोविड से कैसे कनेक्टेड है ये हमारी जीबीएस, ठीक है। तो जीबीएस का कोविड कनेक्शन देखने के लिए देखिए कोविड से ऑलरेडी हमें पता है कि बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिले हैं, ठीक है। मैं तो अगर देखा जाए तो जैसे कि कुछ डायरेक्ट इफेक्ट में कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत प्रॉब्लम आई है, ठीक, कार्डियक में और किडनी में भी, ठीक। तो इवन जो कोविड से पेशेंट सही भी हो जाते हैं उनको उनके उनके साथ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहती हैं, कार्डियक वाली प्रॉब्लम चलती रहती हैं, और किडनी की भी प्रॉब्लम थोड़े समय तक देखी जाती है, ठीक। और उसके कुछ और भी हैं कि जैसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम देखने को मिली है, ठीक है, कि लोगों को मेमोरी फॉग हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, हेडेक हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, ठीक। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली देखने को मिली है, ठीक, डायरेक्टली देखने को मिली हमें। और इनडायरेक्ट में क्या हमारा कि देखिए इनडायरेक्ट में तो यही एक है कि इसने इम्यून रिस्पॉन्स को इतना पावरफुली ट्रिगर करने वाली पावरफुली ट्रिगर्ड जब हो जाता है इम्यून रिस्पॉन्स, तो कहीं ना कहीं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अटैक कर देता है, तो ये इनडायरेक्ट इफेक्ट में आता है हमारे, ठीक। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा पावरफुली इसको उसके अगेंस्ट काम करेगा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम की पेरिफेरी को डैमेज कर दे, ठीक। तो उसकी वजह से जीबीएस के देखने के चांसेस मिलते हैं। बेसिकली देखिए इसमें क्या होता है, 5 से 10 दिन के इंटरवल पे ये देखने को मिलता है। जैसे अगर किसी को कोविड होता है तो उसके बाद 5 से 10 दिन बाद उसके अंदर जीबीएस देखने को मिला है फिलहाल अभी तक, जितने भी सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जितने लोगों को टेस्ट किया गया है, ठीक। और ये ऐसा भी हो सकता है कि थोड़े वीक बाद आए, क्योंकि इसमें लगातार अभी कोई भी पर्टिकुलर एकदम सही कोई भी रिपोर्ट नहीं है, जो भी हैं धीरे धीरे कहीं इवॉल्व हो रही हैं और धीरे धीरे देखने को मिल रही हैं, और वो सब सारी अंडर ऑब्जर्वेशंस हैं और अभी चल रही हैं। तो देखिए अब बात कर लेते हैं, हमने सिम्टम की बात कर ली, सब कुछ बात कर ली, ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी, ट्रीटमेंट ही हमारा मेन मकसद है, ठीक है। तो इसमें देखिए बेसिकली 2 तरह के ट्रीटमेंट हैं इंपॉर्टेंट, एक तो है इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ठीक है, एक तो ये ट्रीटमेंट होता है IVIG नाम का, एक होता है प्लाज्मा थेरेपी। तो प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी पॉपुलर है, जो सुना भी होगा सबने, ठीक है। तो प्लाज्मा थेरेपी क्या है, बेसिकली जो कोविड से ऑलरेडी या किसी भी इसी जीबीएस से इन्फेक्टेड जो पर्सन्स हैं, ठीक है, सपोज अगर कोविड से कोई इन्फेक्टेड है, ठीक, तो उसके पास एंटीबॉडीज़ होंगी, तो उसकी प्लाज्मा लेकर जो कोविड से अभी दोबारा इन्फेक्ट हुआ है उसके अंदर डाल देना, ठीक है, ताकि वो एंटीबॉडी का काम करें और उसको जल्दी रिकवर होने में मदद करें। तो प्लाज्मा थेरेपी हो गई हमारी, और IVIG हो गई, ठीक। और इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि पेशेंट्स को भाई घर पर ट्रीट नहीं हो पाएंगे जीबीएस के लिए, ठीक, हॉस्पिटल विजिट करना ही पड़ेगा। जैसे कोविड में क्या है कि आपको नॉर्मल कोविड अगर माइल्ड है, ठीक, तो 14 दिन आप घर में क्वारंटाइन रहो, ऐसे हो जाओगे। लेकिन अगर आपको जीबीएस अटैक करता है उस समय, तो जीबीएस के लिए आपको हॉस्पिटल विजिट करना ही पड़ेगा, ठीक। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल वी हैव फॉर टुडे, ठीक। तो बताइए आपको कैसा लगा, ठीक, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू सो मच।